नेपाल में बिगड़े हालातों के बीच सेना ने संभाला मोर्चा। आगजनी, अराजकता रोकने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना ने अपने हाथ में ली सुरक्षा। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंघडेल की देश के लोगों से अपील। कहा, यह सभी देशवासियों की है जिम्मेदारी। मुश्किल घड़ी में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए कायम। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच बिगड़े हालात। उपद्रवियों ने संसद, पीएम भवन, राष्ट्रपति भवन समेत कई मुख्य इमारतों को किया आग के हवाले। अब तक 24 लोगों की मौत। विद्रोह के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी। सेना प्रमुख अशोक राज आज करेंगे बालेन शाह और रवि लामिछाने के साथ बैठक। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को फिलहाल नेपाल की यात्रा न करने की सलाह। जो लोग नेपाल में हैं वो रहे घरों के अंदर। काठमांडू एयरपोर्ट भी फिलहाल बंद। दिल्ली में नेपाली हेडक्वार्टर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। दूतावास के हर गेट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। नेपाल में हुई हिंसा को लेकर अलर्ट हुए जवान। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़। दफ्तर में रखे सामान को भी तोड़ा। कुर्सियां तोड़ी, सामान बाहर निकालकर फेंका। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, आगजनी की। शहर के चौक चौराहों पर टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा बल बेबस दिखा। हिंसा की आग की भेंट चढ़ा पूर्व प्रधानमंत्री ओली का दफ्तर। प्रदर्शनकारियों ने लगाई ओली के दफ्तर में आग। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास को भी किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में सिंह दरबार को किया आग के हवाले। सिंह दरबार की जलती हुई तस्वीरें आई सामने। सिंह दरबार में नेपाल के प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के दफ्तर। नेपाल में उपद्रवियों ने माओवादी नेता और पूर्व गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के घर में की तोड़फोड़। घर के अंदर रखा सामान सड़क पर फेंका। तोड़ डाले घर के दरवाजे और खिड़कियां। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को भी किया आग के हवाले। काठमांडू स्थित ऑफिस में लगाई आग। इसी बिल्डिंग में है कांतिपुर और द काठमांडू पोस्ट का ऑफिस। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जला दिया टेलीकॉम कंपनी का दफ्तर। एनसी टेलीकॉम कॉर्पोरेट कंपनी के दफ्तर को फूंका। आग की लपटों में गिरी इमारत। नेपाल में हिंसा के बीच जगह जगह आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने सुपरमार्केट को किया आग के हवाले। जलते हुए स्टोर की तस्वीर आई सामने। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी इमारतें और मंत्रियों के आवास। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया आग के हवाले। महराजगंज से लगते नेपाल बॉर्डर के गांव में तनाव। प्रदर्शनकारियों ने जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल के अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी और वर्तमान विधायक संतु जायसवाल के मकान में लगाई आग। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने निजी संपत्ति को भी बनाया निशाना। पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत कई नेताओं की निजी संपत्तियों को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को जेल से कराया रिहा। पिछले कई महीने से सहकारी घोटाले के आरोप में नक्कू जेल में थे बंद लामिछाने। हिंसा का फायदा उठाकर काठमांडू जेल से भी फरार हुए कैदी। कैदियों के जेल से भागने की तस्वीरें आई सामने। सैकड़ों कैदियों के फरार होने की आशंका। हिंसा के बीच नेपाल की कई जेलों से फरार हुए कैदी। धनगढ़ी की कैलाली जेल से फरार होते कैदियों की तस्वीर आई सामने। जलेश्वर जेल से दीवार तोड़कर 900 कैदी हुए फरार। नेपाल के दार्चुला में लोगों का प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने एमएलए ऑफिस में की तोड़फोड़। हिंसा की घटना के बीच कम नहीं हो रहा लोगों का गुस्सा। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालातों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। नेपाल से लगती उत्तराखंड की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ मंथन। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर आगजनी। संविधान सभा बिल्डिंग के पास हुई घटना। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड बॉर्डर इलाके में कई गाड़ियों को फूंका। भारत नेपाल सीमा पर तक पहुंची प्रदर्शन की आग। बहराइच से लगते नेपाल के इलाके में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। आक्रोशित भीड़ ने कस्टम ऑफिस को किया आग के हवाले।
सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर पशुपतिनाथ मंदिर में घुसे अराजक तत्व, मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़। हालात संभालने के लिए नेपाली सेना की टीम तैनात की गई। पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता व्यक्त की। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में बोले, पड़ोसी देश में स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए बेहद अहम। नेपाल के लोगों से की शांति की अपील। और आइए अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ देश की और बड़ी अहम खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान। कहा, व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों ही देशों के बीच बातचीत जारी। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त, बोले बात करने के लिए उत्सुक हूं। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया है विरोध। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों को पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा आज सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले का मामला, मजिस्ट्रेट कोर्ट के नोटिस को चैलेंज करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी की शिकायत पर जारी हुआ था नोटिस। भारतीय नागरिकता लिए बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का मामला, सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। क्रिकेट एशिया कप में आज बड़ा मुकाबला, भारत और यूएई के बीच होगा मैच। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। जितेश शर्मा और शिवम दुबे को मिल सकता है मौका। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें पूरी अपडेट के साथ। 9 सेकेंड में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का लिया गया रिव्यू। चुनाव में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष रहे मौजूद। कांग्रेस की बिहार चुनाव पर हुई बैठक पर बोले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। कहा, सीट शेयरिंग में हर साथी का होगा सम्मान, यही कांग्रेस की रहेगी कोशिश। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। कहा, सीटों पर इंडिया गठबंधन की बैठक में हो चुकी है चर्चा। सीटों का ब्यौरा बाद में किया जाएगा साझा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। सीट और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा संभव। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज बिहार के कटिहार में मखाना किसानों और व्यापारियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। बिहार के बोधगया में लालू तेजस्वी ने महाबोधि मंदिर में किए दर्शन पूजन। बोले तेजस्वी, भगवान बुद्ध के दिए ज्ञान और संदेश का करना चाहिए पालन, अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। आरजेडी के एम वाई समीकरण पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, आरजेडी में पहले वाई आता है फिर एम। मुसलमान कार्यकर्ताओं से केवल कबाब मांगने का किया जाता है काम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना फॉर्म को भरने की अपील की। कहा, सरकार बनने पर इसे प्रदेश में करेंगे लागू। फॉर्म भरवाना कोई गैर कानूनी काम नहीं। तेजस्वी यादव की पत्नी पर टिप्पणी करने वाले राज्यवल्लभ यादव पर बोले तेज प्रताप। कहा, अपराधी छवि के लोग करते हैं इस तरह का काम, उनका विनाश निश्चित। आज पटना में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना कॉलेज में अभ्यर्थियों का होगा जुटान। 10,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदुओं के गांव में बदले वोटर्स के नाम और पते। हिंदू वोटर की मुस्लिम वोटर से अदला बदली। एसआईआर की रिपोर्ट पर उठे सवाल। गांव वालों में गुस्सा। सकरा विधानसभा में कई परिवारों में मुस्लिम वोटर्स के नाम। और आइए अब जानते हैं देश की सियासी सरगर्मियों के बारे में तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे शामिल। चुनाव की तैयारी और एसआईआर को देश भर में लागू करने पर होगी चर्चा। आज सुबह 11 बजे केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम फैसलों पर मोहर संभव। आज से 2 दिन रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। कुशवाहा समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर संगोष्ठी में होंगे शामिल। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने भूमि पूजन कर सरस्वती शिशु मंदिर का किया उद्घाटन। आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने शिक्षा और विकास की दिशा में काम करने का उठाया बीड़ा।
संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग के मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू। मकान के फ्रंट से 151 वर्ग फीट एरिया हटाया जा रहा है। सांसद मजदूरों से खुद तुड़वा रहे हैं मकान का अवैध हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने लिया हिस्सा। कहा, लोगों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं काम। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। आज सत्र में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। आज सत्र का हो सकता है समापन। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बीच पास हुआ धर्मांतरण बिल। गवर्नर की मंजूरी के बाद बिल बनेगा कानून। धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले को लेकर बिल में कड़ी सजा का प्रावधान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टैगोर फोटो विवाद में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी ने टीएमसी को बंगाल को बांग्लादेश बनाने का लगाया आरोप। और आइए अब देख लेते हैं देश की कुछ और अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। राधाकृष्णन को 452 और रेड्डी को मिले 300 वोट। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। चेन्नई में बीजेपी दफ्तर पर सीपी राधाकृष्णन की जीत पर मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। सीपी राधाकृष्णन को नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। कहा, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को बढ़ाएंगे आगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर दी बधाई। कहा, यह चुनाव से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई थी। उम्मीद है नए उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं को बनाए रखेंगे। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर तिरुपुर में उनके घर पर जश्न का माहौल। सीपी राधाकृष्णन के भाई सीपी कुमारेश बोले, पीएम मोदी को जीत का था भरोसा। उपराष्ट्रपति पद की अच्छे से निभाएंगे जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष तो टुकड़ों में बंट गया। 15 विपक्षी सांसदों ने वोट एनडीए प्रत्याशी को दिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही हुआ है। और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। कन्नौज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर। 22 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। गांव वालों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट। खेतों में खड़ी फसल पानी में डूबी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रही है सेना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगाए राहत शिविर। घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। गुजरात की बनासकांठा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़। स्वीगाम समेत इलाके के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें पानी में डूबी। जनजीवन प्रभावित हुआ। मथुरा में यमुना के जलस्तर में आ रही है कमी, मगर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। यमुना से लगते इलाके के लोगों के लिए राहत की बात। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर से लगे इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज। बाढ़ की वजह से इलाके में हुई काफी तबाही। घरों के अंदर अभी भी भरा है पानी और मलबा। बाढ़ प्रभावितों ने एबीपी न्यूज पर बताई आप बीती। बाढ़ के दौरान 4 दिनों तक घरों की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। लोगों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट। पशुओं के लिए चारे की समस्या। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। मुंबई के विक्रोली पार्क साइट इलाके में एक शख्स के घर के बाहर लगाई आग। घर के बाहर लगे पर्दे को जलाया। सरतंत्र जुदा करने की दी धमकी। छानबीन कर रही है पुलिस। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टोल मांगने पर दबंग गई। तलवार और कुल्हाड़ी से टोल कर्मियों पर हमला। दिल्ली नंबर की कार में सवार से दबंग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के रोहतास में हॉस्टल में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। हॉस्टल के कर्मचारियों पर गैंगरेप का आरोप। पीड़ित बच्ची को स्वास्थ्य जांच के लिए सासाराम के अस्पताल लाया गया।
झारखंड के कोडरमा में सामने आया तस्करी का मामला। पुलिस ने युवक को 2 किलो अफीम के साथ किया अरेस्ट। आरोपी से उसके गिरोह के बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस। एमपी के गुना में जंगल की जमीन को लेकर खूनी संघर्ष। आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच हुआ विवाद। मारपीट में एक शख्स की मौत, कई लोग हुए घायल। पुलिस करे मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला के गले से छीनी सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बगैर नंबर की बाइक पर सवार थे लुटेरे। ताजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की घटना। मुरादाबाद में महिला शिक्षक के साथ साइबर ठगी। शादी का झांसा देकर करीब 95 लाख रुपए ठगे। पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली की युवती गिरफ्तार। मणिपुर की रहने वाली है युवती। नासिक में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट का मामला। पुलिस ने गिरोह की 2 महिलाओं को किया अरेस्ट। गिरोह से जुड़े 3 लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। गुरुग्राम में अवैध रूप से बने वेयर हाउस को गिराने गई डीटीपी टीम पर हमला। भीड़ ने किया डीटीपी विभाग की टीम पर हमला। जेसीबी ने भी की तोड़फोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में महिला खुद ही बनाई गहने चोरी की झूठी कहानी। महिला ने खुद ही बनाई ये झूठी कहानी। अपने प्रेमी को गहने देने के बाद थाने में लिखवाई चोरी की झूठी रिपोर्ट। महिला गिरफ्तार। 10.5 तोला सोना बरामद। पंजाब के लुधियाना में ऑटो में बैठी महिला से लूट की कोशिश। मौके पर पकड़े गए 2 आरोपी। लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बिहार के नवादा में शराब तस्करी का खुलासा। बस की छत से 471 लीटर विदेशी शराब मिली। 60 लीटर बियर भी मिली। 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद। ईंट पत्थर से पीट कर युवक की हत्या की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की कटनी में घर में घुसे चोर को लोगों ने किया कमरे में बंद। पुलिस को दी गई जानकारी। चोर को अपने साथ थाने ले गई पुलिस। चोर के गिरोह के बारे में पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बागपत के टीकरी कस्बे में महिला ने ली अपने 3 बेटियों की जान। पारिवारिक कलह के चलते गला दबाकर बच्चों की जान ली। बाद में फांसी लगाकर किया सुसाइड। करनाल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। ग्रेटर नोएडा में ऑन डिमांड हथियारों की तस्करी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 6 तमंचे और 30 कारतूस बरामद। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था हथियार। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ में दीक्षांत समारोह में पहुंचे शुभांशु शुक्ला। छात्र छात्राओं के साथ साझा किया अंतरिक्ष का अनुभव। शुभांशु बोले, अंतरिक्ष में जाने के बाद लखनऊ और भी खास हुआ। मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा में अफरा तफरी। एसी की आउटपुट यूनिट का कंप्रेशर फटने से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं। एमपी के छिंदवाड़ा में चोरी के शक में पेशे से ड्राइवर की पिटाई। बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से ड्राइवर की मौत। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीत विहार में शोरूम से गिरी थार। शोरूम की पहली मंजिल से गिरी गाड़ी। ग्राहक को कार के फीचर्स समझाते हुए हुआ हादसा। गनीमत रही किसी को नहीं आई ज्यादा चोट। मेरठ के महिला जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अस्पताल में मची अफरा तफरी। जान बचाने के लिए अस्पताल से बाहर निकली महिला मरीज। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। ग्वालियर में एक शख्स को मिला इनकम टैक्स का नोटिस। बैंक अकाउंट में 46 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर नोटिस भेजा। पीड़ित का दावा, बैंक अकाउंट में हुआ फर्जी लेन देन। हरिद्वार के जगदीशपुर में कॉलोनी में घुसा हाथियों का झुंड। काफी देर तक आबादी वाले क्षेत्र में रहने के बाद जंगल में लौटे हाथी। हाथियों को आबादी में आने से रोकने के वन विभाग के दावे हवा हवाई। बिहार के रोहतास में कुत्तों की लड़ाई के दौरान एक शख्स की हुई मौत। कुत्तों को छुड़ाते समय सड़क पर गिरकर घायल हुए थे विजय पांडे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित।